की फाइनेंस कंपनी पर गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी से पहले उसकी सालाना इनकम करीब 9 लाख रुपए थी। कैसे आतंक की फैक्ट्री में फाइनेंस कंपनी चलती थी, ये रिपोर्ट देखिए। मुजम्मिल की विस्फोटक प्लानिंग डीकोड। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच। क्या झगड़े के चलते दिल्ली ब्लास्ट में देरी हुई? जीन पर मुजम्मिल की इंट्रोगेशन रिपोर्ट सामने आई है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। मुजम्मिल ने हथियारों और विस्फोटक के बारे में भी बताया। दोस्त मुफ्ती इरफान के बारे में जानकारी दी। इंट्रोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा था। गिरफ्तारी से पहले उसकी सालाना इनकम करीब 9 लाख रुपए थी। साल 2021 में मुजम्मिल अपने दोस्त मुफ्ती इरफान अहमद, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी वजह से आतंकी गतिविधियों की तरफ झुका। दोनों का कॉमन फ्रेंड, जिसका नाम भी मुजम्मिल है, वो भी उसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। पूछताछ में सामने आया कि साल 2023-24 के दौरान मुजम्मिल की गिरफ्त से हाल ही में बरामद हुआ सभी सामान उमर मोहम्मद ने अरेंज किया, लेकिन उसकी फाइनेंसिंग आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर की। जिन लोगों ने फंडिंग की थी उनके नाम हैं डॉक्टर आदिल अहमद, जो गिरफ्तार है, उसने 8 लाख रुपए दिए, जबकि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए, जो आदिल का भाई है और फिलहाल फरार। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। इस तरह को 26 लाख रुपए जमा किए गए और इस सारा पैसा उमर को दिया गया। आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उसने करीब 26 क्विंटल एनपीके खाद अलग अलग समय पर गुरुग्राम और नूह से करीब 3 लाख रुपए में खरीदी और उसे अपने पास छुपा कर रखा ताकि आगे चलकर आईडी तैयार कर सके। बाकी सारे केमिकल, रिमोट और आईडी के पार्ट्स उमर ने ही अरेंज किए और आरोपी ने इस काम के लिए किसी और को नहीं कहा। पूछताछ में भी सामने आया कि उमर और आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसे के हिसाब को लेकर झगड़ा हो गया था। दरअसल मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना किया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तब बात यहां तक आ गई, या तो उमर पैसे वापस दे या फिर सारा आईडी का सामान मुजम्मिल की कस्टडी में दिया जाए। आखिर में दूसरा फैसला लिया गया और सारा सामान मुजम्मिल को दिया गया, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद बरामद हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए उमर ने करीब 3 महीने पहले एक अलग ग्रुप बनाया। पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि उसे याद नहीं, इस ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर, इरफान को जोड़ा गया, लेकिन विवाद फिर भी नहीं सुलझा। विवाद में यह भी खुलासा हुआ कि शाहीन की कार से बरामद हथियारों का कंसाइनमेंट उमर ने 2024 में इरफान को दिया था। बाद में इस विवाद की वजह से सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट से उस समय पकड़ा गया जब वो ड्यूटी पर था। मुजम्मिल की इस इंट्रोगेशन रिपोर्ट से तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद से कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस अलर्ट मोड में है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद अल्मोड़ा में विस्फोटक मिलने के बाद से ही प्रशासन में खलबली मच गई है। पुलिस के सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई हैं, जहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस दौरान पुलिस लोगों को अलर्ट भी कर रही है। देहरादून के कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। इसके बाद भी अगर देश विरोधी साजिश रचने की हिमाकत की गई तो ऐसे अराजक तत्वों को करारा जवाब मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद से सीमा पार पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ गई है, जिसे देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों का नया वीडियो जारी किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। सेना लगातार आतंकी जड़ों पर प्रहार कर रही है। भारतीय सेना की कार्रवाई से एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली बढ़ गई है। सेना ने देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी का नया वीडियो भी जारी किया। बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा पहरे को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सीमा के पास सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली में धमाके के बाद बॉर्डर